कि इस इंसान के चोले में ही जो काम हम भली भांति अब कर सकते हैं वो फिर दोबारा करने का अवसर हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे उत्तम कार्य क्या है कि इस जीवन की नैया का भार सतगुरु को सौंप दो। सतगुरु कौन है? जो हमें सत्य का ज्ञान, सत्य का भेद देता है। लेकिन पक्षधर मत बनो कभी भी। पक्षधर बनने का मतलब क्या है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये बुरा है, ये भला है, ये परमात्मा ने गलत किया। नहीं, कर्म अच्छे करते चलो, मालिक की मर्जी को परखो कि वो क्या चाहते हैं। मालिक की मौज में अगर दखल दोगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। क्यों? कि हमें अधिकार नहीं है। अपने काम करो, सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। अगर तुम अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हो तो किसी दूसरे को दुख देने का प्रयास ना करो। अगर किसी दूसरे को दुख दोगे तो तुम्हें अपने आप उस दुख का परिणाम मिलेगा। लेकिन तुम अगर किसी को दुख नहीं देते तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। इस प्रकृति का नियम है, जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका प्रतिफल, उसकी प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बाद में प्रतिक्रिया है। कोई किसी को सुख तो नहीं दे सकता, लेकिन दुख क्यों देता है? फिर किसी को सुख नहीं दे सकते तो संतों ने कहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो अपनी अगत को बिगाड़ते हो। और उसके लिए कितनी अच्छी बात कही कबीर साहब की। ये तो वाणी थी कि ये जीवन की नैया अगर सतगुरु को सौंप दी गई तो सतगुरु इसको अपने आप संभालेगा। इसका मतलब है अपने आप को गुरु के समर्पित करो, तन से मन से।